Good morning students, class 11, 12.1, question number 7, math. और let us start question number 7. Question number 7 कर दिए हैं. If you have any doubt, question number 6 तक कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में. I will explain again with more and more example. आपको बहुत सारे अलग एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करेंगे. If you have any doubt, कहीं पर भी छोटा सा डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट करेंगे 12.1 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस: इवैल्यूएट द गिवन लिमिट. इवैल्यूएट गिवन लिमिट. क्या है क्वेश्चन आपका? इवैल्यूएट गिवन लिमिट. लिमिट x अप्रोचेस टू 2. यहां पर गिवन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 और कितना 3x² माइनस 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन में है आपके पास x² माइनस 4. ठीक, क्या करते हैं इसमें हम? आपने क्या किया, x को 2 पुट कर दिया यहाँ पर डायरेक्ट. तो x टेंड्स टू 2 गिवन है तो 3 मल्टीप्लाई x² है तो 2² हो जाएगा माइनस दिस इज x 2 हो जाएगा माइनस 10 अपॉन दिस इज x² तो 2² हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 2 माइनस 10 कितना होगा माइनस 12 अपॉन 2² कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा 4 माइनस 4 12 माइनस 12 कितना 0 4 माइनस 4 कितना 0 0 अपॉन 0 आ गया. इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था 0 अपॉन 0 सेकंड टाइप का क्वेश्चन है. मैंने बताया था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में वी विल स्टडी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन स्टडी करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन. ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. 0 अपॉन 0 आता है तो वी नीड टू चेंज द फंक्शन. हमें फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत होगी. तो क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करते हैं. फैक्टर ऑफ 10 3 जा 30 30 के ऐसे फैक्टर देखो ऐसे, ये आपका मिडिल टर्म वाली कंडीशन बन रही है 3x² माइनस x माइनस 10. मैं पहले फैक्टर करके बताता हूँ फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और जिसको फैक्टर में भी कंफ्यूजन होगी तो एक बार अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले इस टर्म की ये स्क्वायर वाली टर्म में ये x है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x y z नहीं है. 10 का इनटू यहां करोगे 10 3 जा 30 30 के ऐसे फैक्टर ये साइन आपका नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके x आई. x मतलब 1 है. अगर 2x है तो 2 आई. 3x होता है यहां पर तो 3 आई. यहां पर अगर प्लस का साइन है तो ऐड करके आना चाहिए, यहां नेगेटिव का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके x आना चाहिए मतलब 1 आना चाहिए. तो देखो 6 5 जा 30 होते हैं. 6 और 5 की मल्टीप्लाई तो 30 होती है और 6 माइनस 5 करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा. तो देयरफॉर 3x² माइनस यहाँ पर कितना होगा 6 माइनस 5 6 5 जा 30 6 माइनस 5 इज 1 x माइनस 10. देन 3x² माइनस मल्टीप्लाई है माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 10. कॉमन वी टेक कॉमन 3 2 जा 6 3 यहां से कॉमन है x² है x है तो x आल्सो कॉमन. तो देखो 3 इज कॉमन x की पावर 2 का मतलब x मल्टीप्लाई x एक x आपने कॉमन लिया है तो 1x विल बी लेफ्ट हियर. एक x यहां बचेगा माइनस 3 2 जा 6 2 बचेगा x आपका कॉमन ब्रैकेट क्लोज प्लस इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन है आपका तो यहां कितना लेफ्ट होगा, इसको हाइड कर लिया ऐसे. यहां पर x लेफ्ट होगा तो यहाँ पर x लेफ्ट हुआ माइनस 5 का टेबल इसमें पड़ा 5 2 जा 10 x माइनस 2 तो यहाँ पर x माइनस 2 तो x माइनस 2 यहाँ से कॉमन लिया, इधर 3x लेफ्ट होगा इधर 5 लेफ्ट हो जाएगा तो 3x प्लस 5. क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपके फैक्टर आ गए. किसके फैक्टर आ गए? इस 3x² माइनस x माइनस 10 के कितने फैक्टर आ गए? x माइनस 2 3x प्लस 5. मतलब इस टर्म का सॉल्यूशन हमने इतना निकाल लिया. x² माइनस 4 देखो x² माइनस 4 कितना होता है, इसको x ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं. a² माइनस b² कितना होता है a प्लस b a माइनस b. एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट तो x प्लस 2 x माइनस 2 हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हम क्या करेंगे, वहां मैंने देखो फैक्टर करके दिखाया आपको कैसे करेंगे. तो 3x² माइनस x माइनस 10 इसकी वैल्यू निकाली आपने कितनी, इसके दो फैक्टर आपने निकाल दिए x माइनस 2 और 3x प्लस 5. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास. देयरफॉर ऐसे मेंशन करोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन
इसको लिख लिया x ऑफ होल स्क्वायर और -4 को लिख लिया आपने 2 ऑफ होल स्क्वायर। तो ऊपर जो फैक्टर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5, 6 5 जो 30, 6 माइनस 5 1 x माइनस 10, ये फैक्टर मैंने उधर करके दिखाया अभी, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 2 एंड x माइनस 2। देन कितना हो जाएगा, और लिमिट आपका चलता रहेगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 10 अपॉन कितना x प्लस 2 x माइनस 2, और लिमिट्स आपका कितना था x टेंड्स टू 2। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से 3x आपने कॉमन लिया, x माइनस 2 लेफ्ट हुआ, प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 लेफ्ट हुआ, अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। क्लियर? फिर कितना हुआ था फैक्टर, इसको रिमूव करें थोड़ा सा, आप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 ऐसे, और ये आपका 3x प्लस 5 अपॉन कितना चल रहा है, x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2, और लिमिट कितना x टेंड्स टू 2 पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। देखो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, आपका कितना बचा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, और लिमिट कितने पर x टेंड्स टू 2। अब x की जगह 2 पुट कर देते हैं, 3 into 2 प्लस 5 अपॉन ये x है आपका, x की जगह 2 प्लस ये वाला 3 2 जो 6 5 11 by 2 plus 2 4, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो देखो 3x स्क्वायर हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, इवैल्यूएट द गिवन लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। क्या किया सबसे पहले, लिमिट पुट किया यहाँ पर 3 into x टेंड्स टू 2 था, 3 into 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि x टेंड्स टू 2 था, 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 होता है, तो माइनस 12, 2 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 0, ये भी 0, देखो 12 माइनस 12 0 होगा, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 0 आ रहा है। तो मैंने देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, और नहीं देखा आपने तो फिर भी आंसर बता देते हैं। एक बार जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0.0 की टर्म में आती हैं तो हमें क्वेश्चन को आगे करने की जरूरत होती है। अगर ओनली 0 आंसर आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है, -1 -2 कुछ भी आंसर आ रहा है 0/0 को छोड़कर, तब आपका वही आंसर बनता है। बट 0.0 की कंडीशंस आती है तो हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब 0/0 आएगा। तो हमने क्या किया, इसमें हम इस न्यूमरेटर के फैक्टर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 10 3 जा 30, 30 का ऐसे फैक्टर व्हिच गिव्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन 1, x मतलब 1, तो 6 5 जा 30 हो गया। इसके फैक्टर निकाले थे, अभी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था इसको, x माइनस 2 और 3x प्लस 5। डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, इसको 2 ऑफ होल स्क्वायर लिखेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2 मेंशन किया इसको, तो यहाँ पर x प्लस 2 x माइनस 2 हो गया, और ऊपर फैक्टर आई कितने, ऊपर के जो फैक्टर आए आपके x माइनस 2 3x प्लस 5, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। लिमिट x टेंड टू 2 था, तो x की जगह 3x सब मींस होते 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 5 11 2 और 2 4, 11/4 इज ओवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो छोटा सा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे एक बार भेज दीजिए, वी विल सॉल्व इट विद टेक मोर एग्जांपल, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7, ये था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is this, evaluates the given limit. Question number 8, evaluate given limit. गिवन लिमिट्स को एवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन क्या है आपका,
लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 x अप्रोचेस टू 3 x 4 माइनस 81 अपॉन कितना 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। लेट अस करते हैं सॉल्व इसको। देखो x टेंड्स टू 3 है, इसको x अप्रोचेस भी बोला जाता है, तो इसको 3 रखते हैं यहाँ पर x को, तो 3 इक्वल कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 x की जगह पर 3 रख दिया माइनस कितना 81 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 5x है 5 इंटू 3 हो गया माइनस 3 हो गया। तो जब आपने सोल्व किया 3 का पावर 4 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81 81 माइनस 81 अपॉन 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 3। 81 माइनस 81 कितना हो गया 0 18 माइनस 15 3 बचेगा 3 माइनस 3 तो 0.0 हो गया ये। तो फिर से वही सेकंड टाइप क्वेश्चन बन गया, सेकंड टाइप की कंडीशन थी इसमें 0.0 मींस इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो क्या करेंगे, इसको हमें फंक्शन में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये x की पावर 4 माइनस 81 है तो वी कैन राइट इट x स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर 2 2 4 माइनस दिस इज 9 स्क्वायर 9 9 जो 81 होते हैं तो 81 को 9 का स्क्वायर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे अपॉन 3 का इंटू यहां करते हैं 3 2 जा 6 6 के ऐसे फैक्टर ये माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करके 5 है 6 1 जा 6 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो यहां मेंशन करोगे 2x स्क्वायर इन केस आपको फैक्टर्स में भी कंफ्यूजन ये जो फैक्टर कर रहे हैं विदाउट एनी हेसिटेशंस यू कैन सेंड मी योर क्वेरी, मैं आपके फैक्टर्स भी क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली इफ यू हैव सेंड मी योर क्वेरी। अगर आप क्वेरी सेंड करेंगे कि सर फैक्टर्स में भी प्रॉब्लम्स होती है बहुत स्टूडेंट्स को किसी ना किसी रीजन से कभी कभी गैप हो जाते हैं, तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन फैक्टर आल्सो यू कैन सेंड आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका 2 2 जा 4 तो x की पावर 4 माइनस 81 है, तो यहाँ पर आपके पास 2x स्क्वायर 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 5 है तो माइनस 6 माइनस 1 6 1 जा 6 6 माइनस 1 5 और x माइनस कितना है लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 तो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है ये x स्क्वायर प्लस 9 आएगा x स्क्वायर माइनस 9 आएगा क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना a कौन होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर कितना x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 9b 9 ठीक है अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 का इंटू x से 6x माइनस माइनस प्लस x बन जाए x माइनस लिमिट कितना x टेंड्स टू 3 ये x स्क्वायर प्लस 9 इसके फैक्टर फिर से बन सकते हैं। प्लस का तो देखो कोई आइडेंटिटी नहीं होता लेकिन माइनस का आइडेंटिटी होता है तो इट कैन एक्सप्रेस एज x ऑफ होल स्क्वायर और माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर। इसके फैक्टर हमने फिर से कर दिए, यहाँ करली ब्रैकेट यूज कर लिया। ठीक है, ये आपका इन दोनों में से 2x कॉमन है तो यहाँ x माइनस 3 लेफ्ट होगा। x माइनस देखो 2 3 जा 6 2x स्क्वायर है तो 2 और x कॉमन लिए x 2 आपका कॉमन है हट जाएगा यहाँ से x की पावर 2 में से एक x कॉमन है तो एक x यहाँ बच जाएगा, ये माइनस का साइन है और 2 3 जा 6 इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 लेफ्ट होगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 चल रहा है तो x टेंड्स टू 3 तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 9 ऐसे मेंशन कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है तो x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन ये आपका x माइनस 3 तो यहाँ पर x माइनस 3 हो गया और ये 2x प्लस 1 और ये आपका लिमिट्स कितना चल रहा है लिमिट्स x टेंड्स टू 3 मैंने x माइनस 3 कैंसिल कर दिया कितना लेफ्ट हुआ आपके पास ऊपर लेफ्ट हो गया x स्क्वायर प्लस 9 तो राइट हियर x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन इधर लेफ्ट हो जाएगा और x प्लस 3 भी तो यहाँ पर x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1 और लिमिट कितना चल रहा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 तो देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा लिमिट पुट करते हैं इसमें प्लस कितना 9 और ब्रैकेट में 3x को पुट करोगे तो 3 प्लस 3 अपॉन ये 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 तो 3 का स्क्वायर 9 9 और 9 18
मल्टीप्लाई 3 plus 3 is 6 upon 2 3 is 6 1 7 18 6 is 108 7. That is your answer. I hope it is clear. Take a screenshot of it. तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो मुझे सेंड कर दीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. थैंक यू.